कॉलम। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? तो इसमें हमने क्या समझा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अरेंजमेंट के अंदर जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं उनको क्या नेम से बोलते हैं हम? तो इसमें रो एंड कॉलम नेम से बोलते हैं। इतना सभी बच्चों को आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ले लिया होगा सारे बच्चों ने? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी टाइप की अगर टेक्निकल इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत मैसेज करे और उसको सॉर्ट आउट हम यहाँ से कर देंगे। देखिए बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी, मैट्रिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके रो, कॉलम। अब हम इसमें देखेंगे इसके अरेंजमेंट के बारे में कि अगर हमें पूरी मैट्रिक्स को एक ही सिंबल से डिनोट करना हो तो कैसे करते हैं। एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने ए मैट्रिक्स ली और उसमें यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज़ किए, तो इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों इनको? एलिमेंट, या हम ये कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये बेसिक चीज़ थी, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए, अब हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, छोटा सा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हमें ऑर्डर बताते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो देखो ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे हम, उस मैट्रिक्स को बना के हम देखेंगे कि हमें इसका ऑर्डर बताना है तो वो कैसे बताएंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स ली ए। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स को, कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। अंदर जो इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं मैट्रिक्स का, उन सभी को हम स्मॉल लेटर उसमें यूज़ कर सकते हैं, या कोई नंबर, काउंटिंग, कोई चीज़ें, कोई नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैसे हमने लिखा इसमें ABC, यहाँ लिखा PQR। चलो अभी इतना ही समझते हैं, फिर आगे इंक्रीज़ कर लेंगे। रो हमने केवल 2 रो यूज़ की है और कॉलम कितने यूज़ किए इसमें? 3। तो ये हमारे पास ये लिख सकते हैं कि रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड। अब हम कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम कौन सा है? देखिए ये हमारे पास कॉलम फर्स्ट, ये हो गया कॉलम सेकेंड और ये हो गया कॉलम थर्ड। इसमें एक सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि ये पूरा कॉलम यूज़ होगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया। सेम इसी टाइप से रो होगी, ABC, तीनों एलिमेंट यूज़ होंगे रो 1 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब हमें इसमें मेन समझना है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को लिखने के लिए हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ जो लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ रो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज। मतलब कि आपने जो मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रो हैं। इसके बाद जो अगला बॉक्स है, इस अगले बॉक्स में हम ये बताएंगे कि जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने कितने कॉलम यूज़ किए हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ
कॉलम। ये हमारे पास हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमने यहाँ लिखे हैं या जो एग्जाम्पल लिया है मैट्रिक्स का, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कितनी रो यूज़ की हैं, 2 रो, और कितने कॉलम यूज़ किए हैं, 3 कॉलम। तो अगर हमें यहाँ लिखना हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो, तो यहाँ मैट्रिक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, ए। अब हम यहाँ लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हम लिखना चाहें तो ये क्या आएंगे, इसका फॉर्मूला है बेसिक, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे 3, तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया, 2 × 3 किसका है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने लिखा है 2 × 3 = हो गया 6, तो हम ऑर्डर जो लिखते हैं उसमें 6 लिखें या 2 × 3 लिखें। तो ये चीज़ देखो कि जब आप ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर के अंदर यहाँ 2, ये 3, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये फॉर्मेट है। ऑर्डर रिप्रेजेंट करने का क्या है, फॉर्मेट। आपको मल्टीप्लाई करके =6 से नहीं लिखना है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है। जैसे फॉर्मेट है उसके साथ में वैसे ही चलना है। देखो, तो जैसे ये लिखा मैंने 2 × 3, तो जो 2 × 3 लिखा है इसमें 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो आप इस बेसिक फॉर्मूले को देख के डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला है, आपसे केवल मान लो कोई छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, तो आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आप नंबर ऑफ कॉलम बताने के लिए सेकंड वाला यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ रो बताने के लिए फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। इतना आगे आपको समझ में। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ इसके साथ में ही देख लो कि जैसे मान लो कि हमने 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 6। तो जो 6 आया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 को हम समझेंगे कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है और ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट इस टाइप से कर लेते हैं 2 × 3। मान लो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, तो यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें, मान लेते हैं चलो A = कोई भी है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गए खूब सारे। इस कंप्लीट मैट्रिक्स को, ये हमने जो लिखी है पूरी मैट्रिक्स को, इसको एक साथ हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें हमें बताने हो कि नंबर ऑफ रो, तो ये हो गया आपके पास 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गया आपके पास 3। अब जो 6 आएगा वो क्या है, टोटल एलिमेंट्स। तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एलिमेंट्स को। इतना आ गया सारे बच्चों को, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी हमने एक नई चीज़ लिखी है AIJ, इसके बारे में सीखेंगे, थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो तुरंत। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखेंगे, इसमें आपको शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हमने लिखा है, इसके बारे में आगे सीखेंगे।
जाएंगे, तुरंत रीडिंग ना करें, ठीक है? शिकायत आ रही है बच्चों? हाँ, शिकायत आ रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं कमेंट सेक्शन में बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, वो देख कर देखो बच्चों, इसमें नेक्स्ट अभी हमने एक छोटी सी नई चीज़ यूज़ की है, वो है हमारे पास, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि कोई मैट्रिक्स ए है, हमने इसको अभी रिप्रेजेंट किया था ए आई जे, और यहाँ साथ में कोई नंबर लिखे थे। जैसे मान लो कि उन नंबर्स को भी हम किसी चीज़ से डिनोट कर दें, m × n, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम यूज़ देखेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले a, इसके बारे में आपको पता होगा कि ये जो a होता है, ये a आपको कंप्लीट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि a क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब जो आगे पार्ट लिखा हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है ए आई जे। ए आई जे क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे एम क्या होता है, एन क्या होता है। तो जो ए आई जे है, ए तो आपको रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट। एलिमेंट का एक कॉमन सिंबल ले लिया हमने कि कोई एलिमेंट है, मैट्रिक्स के अंदर है, उसका एक हमने कॉमन सिंबल ले लिया कॉमन सिंबल लिया हमने ए। अब आई और जे किस चीज़ को डिनोट करते हैं वो देखते हैं। देखो, आई यहाँ रिप्रेजेंट करता है रो के लिए, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम के लिए। आई का मतलब है कि जो एलिमेंट आप लिख रहे हो वो एलिमेंट, आई का मतलब कौन सी रो में है, जे का मतलब कौन से कॉलम में है। जैसे मान लो कि हमने लिखा A11, तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम में है। इतना है समझ में कि आई और जे का मतलब कोई नंबर होंगे, नंबर 1 से स्टार्ट हो गए कहीं भी चले जाएंगे। आई का मतलब है रो का नंबर रिप्रेजेंट करना, जे का मतलब है कॉलम का नंबर रिप्रेजेंट करना। A11 हमने डिनोट किया, A11 का मतलब है कि जैसे हमने लिखा 1, तो ये फर्स्ट वाला 1 डिनोट करता है फर्स्ट रो को, सेकंड वाला 1 है ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 लिखा है मतलब फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो हमने लिखा है 2 3, तो ए वही एलिमेंट के लिए हमने कॉमन सिंबल यूज़ किया है। अब जो कॉमन सिंबल हमने यूज़ किया है, इसमें जो 2 लिखा है, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 है हमारे पास सेकेंड रो, कि जो एलिमेंट या जिस एलिमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एलिमेंट सेकेंड रो में लाई करता है, और 3 का मतलब कहाँ लाई करता है, थर्ड कॉलम में। तो अब आपको आई और जे के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि और एग्जाम्पल लें हम, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि A12 ये कौन से में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और भी लिख सकते हैं हम A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये केवल उसको डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा सिंबल है। देखो, जैसे मैट्रिक्स बना लेते हैं साथ में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स बना ली, यही बना लेते हैं। चलो, हम जिस मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो मैट्रिक्स यहाँ है, A B C D E F। अब यहाँ जो A एलिमेंट लिखा है
ये वाला, ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है? इधर से देखेंगे फर्स्ट रो आएगी, ये सेकंड रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अब जो अकेला ए है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो, तो ये एक कॉमन सिंबल के रूप में आप लिखोगे तो A11 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? A11 एलिमेंट को। इसी तरह हम बी की बात करें तो बी हमारे पास फर्स्ट रो में ही है। बी जो एलिमेंट लिखा है कौन सी रो में है? फर्स्ट में। कॉलम कौन सा है इसका? सेकंड। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 2। इससे कंफ्यूज मत होना, सर आपने यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, ये जो इधर का ए लिखा है ये तो आपका एलिमेंट है जो प्रॉपर आपने मैट्रिक्स में लिख रखा है, और ये A11 A12 इसमें जो ए लिख रखा है ये एक कॉमन सिंबल के रूप में हमने यूज़ कर रखा है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम एक कॉमन सिंबल से लिखें, तो वो हमने ए यूज़ किया। अब सब के लिए सेम सिंबल नहीं होगा, तो उनमें हम कैसे करेंगे उसके लिए हमने IJ का फॉर्मेट यूज़ किया और नीचे नंबरिंग लिख दी 1 1 1 2, आगे और भी लिखेंगे। इससे क्या पता रहेगा कि यहाँ जो एलिमेंट है ये जिसके बारे में आप बता रहे हो वो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड, बी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ऐसे ही अगर हम सी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो सी आपका फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो जो आपका सी एलिमेंट है वो सी एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे। अब देखो इसमें जो ये एलिमेंट बच गए DEF, आप इनके बारे में भी लिख सकते हो DEF, ये आप खुद नोट करके बनाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। अब हम कल सेम टाइमिंग पे कल मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करना ताकि आपको आगे कल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब एक मैसेज हमारी प्रिंसिपल मैम से। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू। Hello beta, I hope you all are fine at home, and beta I'm giving a message to you that if you have any problem getting a class, सो बेटा डोंट फियर, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और आप इसमें बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि थोड़ा जो बोर्ड पर है वो लिखा हुआ कम दिखाई दिया या फिर आपको वॉइस में थोड़ा बफरिंग अगर लग रही थी, तो टेक्निकल टीम है उनके पास आपके मैसेज आ चुके हैं और उन चीज़ों पर जो है वर्क किया जाएगा और नेक्स्ट क्लासेस में आई होप आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही टाइमिंग रहेगा, डेली आपको 8:30 पर कनेक्ट हो जाना है और जो भी आपकी नेक्स्ट क्लासेस हैं, जो टाइमिंग आपके पास में आ चुका है उस टाइम पर आपको कनेक्ट हो जाना है। आपके जो और भी क्लासमेट्स हैं जिनके कांटेक्ट आपके पास में हैं और वो स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें क्लासेस के लिए। ठीक है, आपके ही टीचर हैं, आपका ही स्कूल है, अपनी ही क्लासेस हैं। सो जो भी परेशानी हो वो आप हमें बता दीजिए और हम लोग जल्द ही आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्या होल सेशन बताते हैं बच्चे? हाँ, जैसे अभी आप जस्ट 5 मिनट बाद